वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे डकी पे। ये सामने जो आपकी रील चल रही है उस पे मैंने कहा कि ज़रूर बात होनी चाहिए बिकॉज़ इट्स रियली मीनिंगफुल। उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वो सोया हुआ है और उठता है और वो बाजा बजाता है और वो दोबारा सो जाता है। ये रील अपने आप में बहुत सारे मीनिंग्स रखती है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं इस रील में कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और ये लोग अपने फैंस को कितनी वैल्यूज़ देते हैं। ये ही वो वैल्यू है जो ये दे रहा है कि पहले भी सोया हुआ था और उठता है और देखता है, फिर सो जाता है बाजा बजा के। अब ये उन पे ऊपर बाजा बजाता है या अपने लिए बाजा बजाता है, ये भी एक क्वेश्चन है जो इस रील से आप लोगों के माइंड में उठना चाहिए। है जी, ये तो वो बात थी कि जो हम ऑलरेडी ही कर कर के पीट रहे हैं कि ये लोग जस्ट पैसे के लिए लगे हुए हैं। ये आप लोगों को कुछ नहीं सिखाना चाह रहे। हर वो बच्चा, हर वो इंसान जो इनसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, वो ये ज़हन में रखे कि ये एक्चुअली उसी से पैसा ले रहे हैं, उसी के दिमाग को ख़राब करने का। आज हम बात करेंगे जी डकी को, और उसकी वाइफ को पकड़ लिया जाता है सुबह-सुबह आज आफ्टर नमाज़ फ़जर, क्योंकि डकी की वाइफ ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पिक्चर शेयर की थी वेपन्स के साथ, जिसकी बेस पे इनको पकड़ा जाता है, इनसे तफ्तीश की जाती है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये सुना जा रहा है कि दौरान तफ्तीश ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मीन्स ये कह रहे हैं कि दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हर और हिम, यानी एक दूसरे के को ब्लेम कर रहे हैं। तो इससे ये हिसाब लगाएं कि ये आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो हैं, जब इन पे कोई मुसीबत पड़ेगी तो ये उसको किस तरह फेस करने की क्वालिटी है इनमें, या कितनी ताकत है। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लाइफ हमेशा रोलर कोस्टर की तरह कभी अप एंड कभी डाउन जाती है। तो आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हों जो हर फेज़ ऑफ लाइफ में खड़ा हुआ है और हर फेज़ ऑफ लाइफ में उसको फेस कर रहा है, ना कि ऐसे इंसान से जो कि जब उस पर कोई थोड़ी सी भी मुसीबत पड़े, पता है सबको कि ये आ जाएंगे घर, ये इशू इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये इस कदर डर गए हैं कि ये एक दूसरे पे भी ब्लेम करना शुरू हो गए हैं। इसी से इनकी मेंटालिटी का हिसाब लगाएं। और मेरे ख्याल में ये आज नहीं, ये बहुत पहले होना चाहिए था और ये बहुत सारी चीज़ों में होना चाहिए। जब ये लोग सोसाइटी को, यंग बच्चों को, या किसी भी गरीब तबके को, या किसी भी तबके को इमोशनली, फिज़िकली और साइकोलॉजिकली हर्ट करते हैं, जब ये अपना पैसा दिखाते हैं तो गरीब लोगों को हर्ट कर रहे होते हैं, जिनके पास वो चीज़ें बाय करने के लिए पैसा नहीं है, उनके कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रहे होते हैं। कुछ उनमें से माइंड ऐसे होते होंगे जो बहुत सारे क्राइम कमिट करके अपनी वो अर्ग जो है वो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते होंगे। जब ये लोग अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाते हैं तो बहुत सारे वो लोग जो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में हर लाइफ में होती हैं, तो वो कितने डिस्टर्ब होते होंगे देख के। जब इसकी वाइफ की पिक्चर लीक होती हैं तो ये शख्स आके यूट्यूब पे बैठ के पैसे ऑफ़र कर रहा होता है कि मैं 10 लाख रुपया दूंगा अगर कोई मेरी हेल्प करेगा इस चीज़ को फाइंड आउट करने में। तो कितना गंदा ट्रेंड इस शख्स ने सेट किया कि कोई भी क्राइम कमिट्स कर सकता है, दूसरा आके पैसे ऑफ़र करेगा, कोई भी उसकी हेल्प कर देगा। हो सकता है क्रिमिनली ये प्लान बनाना शुरू कर दें कि हम पहले करेंगे, फिर हम इससे पैसे लेंगे, इसको सोर्स बता देंगे। तो इस चीज़ पे भी इसको पकड़ा जाना चाहिए था, तफ्तीश होनी चाहिए थी कि भाई तुम इतनी ओपनली इस चीज़ की ऑफ़र लगाने वाले होते कौन हो। हर चीज़ के ऊपर रूल्स, लॉज़ अप्लाई होने चाहिए थे इन लोगों पे। इन्होंने सिर्फ़ अपने लो तबके से उठ के, लो मेंटालिटी के साथ उठ के चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का सोचा। इनके अंदर सिर्फ साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो एक चीज़ इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी कि हमने अब पैसा कमाना है, हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, हमें हर चीज़ का राइट है, हमें लाइफ में। ये सारे अपनी स्टोरी बताते हैं, मैं इतना गरीब था, मैं इतना गरीब था, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इनके अंदर ये चीज़ भी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी कि हर चीज़ हमें भी अब चाहिए लाइफ में। तो अपनी उसी अंदर की सेटिस्फेक्शन के लिए इन्होंने हर वो काम किया जो किसी के लिए कितना भी नुकसानदेह क्यों ना हो। तो ये तो वो छोटा सा एक मामला था जिसमें ये दोनों गए, इनसे तफ्तीश हुई है और इनकी बहादुरी, उनकी जो भी ये डेयर करता है, जो ये लोगों को आके गालियाँ निकालता था, चैलेंज करता था, वो तो सारी हवा निकल गई, फुर हो गई गुब्बारे में से। और ये डकी जो है वो अब बड़ा कन्फ्यूज़ हुआ है और उसकी वाइफ भी बड़ी कन्फ्यूज़ है। लेकिन इसमें तो ये बाहर आ जाएंगे और देखते हैं कि डकी आके अब अपनी कौन सी डक डक जो है वो बिखेरता है आगे इस मामले पे, क्या कहता है, क्या नहीं कहता, या चुप इख्तियार करता है, वो तो बात की बात है। फ़िलहाल तो ये बात है कि ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और बहुत सारी चीज़ों में हो जानी चाहिए थी। बहुत सारी, सिर्फ़ असली की नुमाइश ही एक ऐसा बिग इशू नहीं है। आप अगर किसी को फाइनेंशियली डैमेज कर रहे हैं, आपकी वजह से वो कुछ गलत चीज़ें खरीद रहा है, आप किसी को साइकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं, आप किसी के इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं, तो वो सारे भी क्राइम होने चाहिए और उन पे भी एक
रूल्स होने चाहिए। सोशल मीडिया के इस डकी जो बेलगाम एक घोड़ा बना हुआ था, इसको बहुत पहले ही लगामें पड़ जानी चाहिए थी। चलें, कोई बात नहीं, शायद इसी से अब वो कुछ ना कुछ सीख जाए। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।